अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज बस मैं वॉक करने निकली थी और मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं था कि मैं कोई वीडियो बनाऊंगी। लेकिन चलते चलते मेरे ज़हन में जो है वो एक ख़्याल हुआ कि मैं केतु के बारे में वीडियो बनाऊं। वैसे मैं इस पे ऑलरेडी जो है वो लिख भी चुकी हूं और ये टॉपिक जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। इसीलिए मैंने इसका नाम जो है वो मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान रखा है, क्योंकि आज मैं बात करने जा रही हूँ केतु इन द असेंडेंट। ओके। और समटाइम्स कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। तो ये भी कुछ ऐसा ही टॉपिक है, क्योंकि आई हैव आल्सो केतु इन द असेंडेंट। ठीक है। असेंडेंट जो होता है वो आपका लगन है, आपका फर्स्ट हाउस है, ईस्टर्न हॉरिजॉन है। इसका ताल्लुक आपके बॉडी पोटेंशियल के साथ है, आपकी करेज के साथ है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर के साथ है। जब केतु जैसा ग्रह जो है वो आपके लगन में आकर बैठ जाए तो ये आपके बॉडी पोटेंशियल को दिखाता है, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। केतु इज़ द इनर्शिया। समटाइम्स ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़ीरो से अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लेते हैं। ठीक है। अपनी सेल्फ एफर्ट्स की बेस पर दुनिया में अपना नाम कमाते हैं, दुनिया में अपना नाम बुलंद करते हैं, क्योंकि केतु जो है वो फ्लैग है और ये झंडा जो है वो आपके लगन के ऊपर लहरा रहा है। नाज़रीन, केतु जो है वो अपनी रूट्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहने वाला ग्रह है। ठीक है। तो केतु अगर लगन में हो तो ऐसे लोग जो हैं वो अपनी रूट्स के साथ, अपनी बिलोंगिंग्स के साथ, अपनी अटैचमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। लेकिन केतु इज़ द मास्टर ऑफ द ट्रेजेडी। समटाइम्स जो है इनको अपनी बिलोंगिंग्स जो है वो छोड़नी भी पड़ती हैं या इनसे छूट भी जाती हैं। तो नाज़रीन, क्योंकि केतु का ताल्लुक पास्ट के साथ है, इसलिए समटाइम्स अगर ये लगन में होता है तो ये नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स जो है वो पैदा कर सकता है। यानी ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी माजी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, माजी की यादों में गुम रहते हैं और माजी को कभी भुला नहीं सकते। या ऐसे अगर इनका कोई पुराना टाइम गुज़रा हो, ठीक है, तो बार बार इनके जहन में वही टाइम जो है वो रिकॉल होता रहता है। नाज़रीन, जो फर्स्ट हाउस होता है, जो आपका असेंडेंट होता है, वो आपकी ज़िंदगी की शुरुआत के साथ, हादसात के साथ भी जो है वो कनेक्टेड होता है। तो आपकी जो लाइफ जर्नी से उनके साथ भी इसका ताल्लुक़ होता है। तो ऐसा मुमकिन है कि शुरू में इनका जो ब्रॉट अप है वो इनके इनके जो है ऐसा ब्रॉट अप जो है इनको किसी दूर फार डिस्टेंट प्लेस पे इनका जो है वो ब्रॉट अप हुआ हो। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक मिसाल देने लगी हूँ। जैसे केतु का जो ताल्लुक़ है वो ननिहाल के साथ है। ठीक है। जो आपके नाना नानी होते हैं मैटरनल साइड पर, तो इनका जो अर्ली ब्रॉट अप होता है, एन मुमकिन है कि इनका अर्ली ब्रॉट अप इनके ननिहाल में हुआ हो या इनकी बर्थ वहाँ पे हुई हो, क्योंकि ऐसा मेरे साथ तो हुआ है। ठीक है। क्योंकि मेरा जो ज़िंदगी का इब्तदाई पीरियड था, मेरी बर्थ भी जो है वहाँ पे ननिहाल में हुई थी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी का इब्तदाई हिस्सा ननिहाल में गुजारा। ठीक है। और ननिहाल में मेरा बहुत ज़्यादा ऑनर है, मुझे बहुत जो है ऑनर दिया जाता था और मैं बहुत ज़्यादा फेवरेट बच्चा थी। वैसे भी एल्डर चाइल्ड थी मैं, तो ये भी इसकी एक टेंडेंसी हो सकती है। ठीक है। नाज़रीन, अब आपका जो फर्स्ट हाउस होता है, ठीक है, अभी डिपेंड करता है कि कौन से साइन में जो है वो केतु की एनर्जी है। बेसिकली जो है एस्ट्रोलॉजी जो की पॉइंट ऑफ व्यू से केतु हेडलेस नहीं है। ठीक है। लेकिन हम जो है वो इसको हेडलेस एनर्जी अक्सर अक्सर जगहों पर देखते हैं कि इसको हेडलेस एनर्जी माना गया है, क्योंकि वैदिक टेक्स्ट ये बताते हैं कि जो केतु है वो राहु की रिमेनिंग एनर्जी है और उसके साथ जो है वो सरपेंट का हुड जो है वो अटैच किया गया है। इस हवाले से देखा जाए तो नाज़रीन, केतु जो है उसके अंदर ज़्यादा पॉइजन है और ज़्यादा टॉक्सिन्स हैं। समटाइम्स ऐसे लोगों का जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है। केतु को इस सेंस में आप हेडलेस कह सकते हैं कि इसका जो बिहेवियर है वो इरेशनल होगा। ठीक है। समटाइम्स लोगों की समझ में भी नहीं आएगा और समटाइम्स ये लोग बहुत ज़्यादा जो है वो मर्सीलेसनेस की तरफ भी चले जाते हैं। जो केतु की एनर्जी है वो सिर्फ मोक्ष के साथ कनेक्टेड नहीं है, बल्कि फायरी एनर्जी है। तो इनका जो टेम्परामेंट होगा वो बहुत फायरी होगा। ठीक है। बहुत एग्रेसिव होगा। ओके। और
आप समझिए एक बच्चा है, ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो ज़िद में आते हैं तो वो उठा के खिलौने, अपने खिलौने फेंकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो केतु का बिहेवियर जो है वो ऐसा हो सकता है। तो नाज़रीन, ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने की यहाँ बाहर आके आउटडोर में, और इंशाल्लाह मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ना चीज़ों को नेचुरल तरीके से करना बहुत पसंद है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।